आजकल अध्यापकों की भी स्थिति बड़ी खराब है। वो मन से एकदम परेशान है, उसको पोटेंसी ही नहीं मिल रही कि किसको पढ़ाए, कोई पढ़ने को तैयार नहीं दिख रहा है। और बड़ी समस्या इस बात की है कि टीचर पढ़ करके भी जब जा रहा है क्लास में तो लोग सुनने को नहीं तैयार है। भाई कैसे टीचर आपको मोटिवेट करे। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम चला, इसने ऑफलाइन सिस्टम को एकदम बर्बाद कर दिया है। अब टीचर को भी अपने को ऑनलाइन के लिए मेकअप करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी टीचिंग जो मेथड है वो सब धरी की धरी रह जाएगी। कोई न देखने वाला, न कोई सुनने वाला, न कोई पढ़ने वाला। तो जरूरी है कि अब टीचर भी ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तैयार हो। लेकिन एक बड़ी समस्या है कि ऑनलाइन जब टीचर पढ़ाता है, हम लोगों ने देखा, अनुभव किया, जब ऑनलाइन बच्चे को पढ़ाते हैं तो 75 बच्चे, 100 बच्चे, 150 बच्चे में जुटते 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे, और सब अपना वीडियो ऑफ कर देंगे और कुछ और करने लगेंगे। घर का चिल्लाहट अलग आता है। तो टीचर यदि अपने को ऑनलाइन भी तैयार करता है तो विद्यार्थी जो है उसको डिप्रेस मोड में लेके चले जाते हैं। तो टीचर बेचारा इस समय बिनपेदी का लोटा टाइप हो गया, बेचारा क्या करे, इधर ढनगे उधर ढनगे और दोनों दिशाओं में ढनक रहा है, लेकिन रिस्पांस बहुत कम मिल रहा है। हम ही अपने बच्चों को कहते हैं कि आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कोई पढ़ने के लिए मन से नहीं तैयार हो रहा है। जब तक मन से विद्यार्थी नहीं तैयार होता ना, तब टीचर भी पढ़ा नहीं पाता है। टीचर को सामने वाला चाहता है कि टीचर जो है जब क्लास में आता है, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, उसमें जिज्ञासा का भाव हो, और विद्यार्थी टीचर को देखना नहीं चाह रहा। यह बड़ी समस्या हो गई। और टीचर किसी भी थॉट को, थियरी को कितना हास्य और व्यंग बना ले, उसकी भी अपनी एक सीमा है। कहीं व्यंग बनाते बनाते थियरी और थॉट को कहीं वास्तव में विषय वस्तु न मर जाए। टीचर के सामने यह भी बड़ी समस्या है। विद्यार्थी केवल मनोरंजन के लिए जुड़ना चाह रहा है, और टीचर कितना मनोरंजन कर दे, क्योंकि मनोरंजन करते करते कभी कभी विषय वस्तु मर जाती है। यह टीचर के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और इस पर हम लोगों को सबको मिल करके सोचना होगा कि कैसे हम अपने विषय में सरसता लाएं, सरलता लाएं, सहजता लाएं और विद्यार्थी में जुड़ाव पैदा करें। विद्यार्थी एक ये सोचता है कि हम राजनीति विज्ञान पढ़ के क्या करेंगे, हमको बीए करना, बीए पास कर लेंगे, हम जाएंगे दूसरी जगह नौकरी करेंगे, हम इतिहास पढ़ के क्या करेंगे। तो बड़ी समस्या है कि उसको ये बताना, ये समझाना कि नहीं, राजनीति और इतिहास ये मानवीय विषय हैं, इनके बिना मानव मूल्यों का निर्माण ही संभव नहीं है। और जब तक ये बात विद्यार्थियों को समझ नहीं आएगी, तब तक विषय के प्रति चेतना नहीं होगी। गांव का आदमी कहता है कि आप बीए करा के हमको क्या फायदा है, हम बेटी लड़किया का ITI करा दे, 2 पैसा पाए तो हाँ बीए के क्या करें। तो ये सारी बातें जब किसी प्रबुद्ध के सामने कही जाती है तो उसका हृदय व्यथित हो जाता, पीड़ित हो जाता है कि वो मेहनत करके आया पढ़ाने, और पढ़ने वाला कह रहा है कि हम क्या करेंगे आपका पढ़ करके, इससे हमको क्या लाभ होने वाला, हमको बीए की डिग्री चाहिए मिल जाएगा, MA की डिग्री चाहिए मिल जाएगी, PhD की डिग्री चाहिए मिल जाएगी, इस डिग्री से हमको क्या लेना देना है, हम तो कॉमर्स की ओर जाने चाहते हैं, वाणिज्य और व्यवसाय की ओर जाना चाहते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरत है कि अब बीए के जो सब्जेक्ट हैं, इनको जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें शामिल कर दिए जाएं और एसेंशियल कर दिए जाएं कि बीए के जैसे मानविकी के विषय हैं, इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, तो इनको एक पेपर के रूप में हर ईयर में उनको पढ़ने के लिए बाध्य कर दिया जाए, अनिवार्य बना दिया जाए कि एक पेपर आप मानविकी का जरूर पढ़ेंगे। तब ये आर्ट फैकल्टी का डेवलपमेंट बढ़ेगा और चीजें अच्छी चलेंगी। और बिना एक बात बहुत साफ सुथरी है कि यदि लड़का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ेगा तो आप जानिए कि वो लड़का मशीन बनेगा, आदमी नहीं बनेगा। क्योंकि नैतिक शास्त्र, मानव मूल्य, ये मानविकी के विषय भरते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि विद्यार्थियों में मानवीय मूल्य
भरे जाए। और मानवीय मूल्य कहां से भराएगा? वो बीटेक के विषय से नहीं भराएगा, एमबीए के विषय से नहीं भराएगा, वो न मेडिकल के विषय से भराएगा, वो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से भराएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग इन मानविकी के विषयों को जरूर पढ़िए, जिससे आप में चेतना और जागरूकता आएगी। और चेतना जागरूकता आएगी, सब कर लेंगे। सब चीज धन नहीं है, सब चीज पैसा नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। चेतना, जागरूकता, लोगों के प्रति लगाव, मानव मन में दया का उद्भव, प्रेम, इन सब चीजों के बिना जिंदगी बर्बाद है, बेकार है। आप इन सब चीजों के लिए मानविकी के विषयों को जरूर पढ़िए।